रक्षक आप बच्चों को बना रहे हैं, कितना भविष्य है और कौन से बच्चे आ सकते हैं? साइबर रक्षक बनने के लिए सिर्फ हमें जो चाहिए, जुनून वाले बच्चे चाहिए, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है कि हमें ये करना ही है। तो और इसमें कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है कि आप ये पढ़े हुए होंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। सिर्फ आपके अंदर जो चाहिए वो जुनून चाहिए। अगर जुनून है तो आप कोई भी रास्ता निकाल लीजिएगा उसमें। रही बात कि इसमें करियर कैसा है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग बच्चे दे नहीं पा रहे हैं जितने बच्चे मांगे जा रहे हैं। और मैं सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी तंत्र की स्थिति ये है कि रोज़ टूट रहा है, फूट रहा है सब कुछ, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं कि वो हैंड्स ऑन बच्चे कि वहाँ जाकर वो बचा सकें चीज़ों को। और रही बात की नौकरी की, तो व्हाट दे से qualification is not a criteria. These 5-6 skill sets are required. Minimum salary to start with 50,000 rupees, 40,000 rupees, like that. Just imagine if this kind of a salary is possible, why I am required to become an engineer even? I should be just having the programs, the hands-on program for me, and then I should groom myself to become that cyber warrior. And that is what we have said. हमने अपने भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखा साइबर रक्षक। हम वॉरियर भी बोल सकते थे। हमने कहा रक्षक बोलने से एक आत्म विभोर होने का भावना आती है, एक राष्ट्रभक्ति भी आती है कि हमें कुछ कर गुजरना है। और ये एक ऐसी विधा है जिसमें आपको कहीं जाकर बलिदान नहीं देना है। आप बिना कहीं पे सरहद पे पहुँचे हुए आप देश की सेवा में लगे हुए हैं और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और फिर सैलरी भी, अपने लाइवलीहुड भी पा रहे हैं। और इस फील्ड में 11 लाख से ज़्यादा लोग, भारतीय जो डेटा है उसके हिसाब लोग चाहिए, जो 2021 का डेटा है, और विश्व का डेटा जैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी एचआर कंसल्टिंग की है, उनके पोर्टल पे वो कहते हैं कि 3.1 मिलियन जॉब मेरे पोर्टल पे पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो टेकर। नो टेकर का मतलब वो स्किल सेट के लोग नहीं हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलता है 3.1 मिलियन उसके पास पोर्टल पे पड़ा हुआ है जॉब, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्टेटस है जॉब का। सर, उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे जिनके बच्चे 24 घंटे में 18 घंटा पबजी खेल रहे हैं? उन बच्चों के लिए बस इतना ही मैं उन पेरेंट्स को ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर डिजिटल मीडिया में ही वो जुड़े हुए हैं तो ज़रा सा उन्हें प्रोत्साहित कीजिए इस क्षेत्र में आने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसे ही उसमें घुसेंगे और जब उन्हें दिखाई देगा मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ, किसी का मतलब अपने को एनोनिमस रखते हुए और किसी का पासवर्ड क्रैक कर सकता हूँ। पहली पढ़ाई यहीं से शुरू होती है, पासवर्ड कैसे क्रैक करना है एनोनिमस रखकर। तो ये सारा जब वो कार्य करने लगेगा वो बच्चा, तो उसको अपने से वो जागरण आएगा कि नहीं नहीं, ये पबजी वगैरह में कुछ नहीं रखा है, आई शुड बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ स्किल to get the money and livelihood. There are people in this state जो कि थोड़ा उस दुनिया में चले गए जो नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड है। अगर उनका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 6ठी पास बच्चा है, एंटी फॉरेंसिक की बात करता है। तो हमारे ये बच्चे जो सही में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट में हैं या ग्रेजुएशन में, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये क्षेत्र बाय डीएनए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डीएनए है वो प्रो मैथमेटिक्स है, और इस पूरी पढ़ाई का जो कोर है वो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है, यूँ कह लीजिए। तो मैथमेटिक्स का ही एक सबसेट है इसका स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों में कुछ भी आता है तो आदमी बच्चा आगे बढ़ सकता है। और सैलरी या नौकरी के लिए उस बच्चे को चिंता नहीं करनी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ उन पेरेंट्स को कि जो अंधे कुएं में पैसा डाल रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पैसे न डालें। अंधे कुएं की जगह यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह वो जाकर वैसे जगह पैसे डालें जहाँ जॉब की गारंटी है। जॉब लोग मतलब जॉब उनका इंतज़ार कर रहा है, वो जॉब का इंतज़ार नहीं करेंगे बच्चे, जॉब उनका इंतज़ार कर रहा है। हम लोगों की स्थिति यह है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई शुरू हुई है, जस्ट अभी फॉर्मल अब पढ़ाई शुरू हो गई है, और अभी से हम लोग का पीछा करना चालू कर दिया है लोग कि कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे को पूरा लॉट चाहिए, और पूरा लॉट चाहिए तो अब वो लॉट का साइज़ ही नहीं है। 500 चाहिए, किसी को 900 चाहिए, 1200 चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो और एक और भी है कि पूरा जो देश के जो तमाम लोग हैं आईटी सेक्टर में, हम लोग की चूँकि हमारे बिहार झारखंड के लोगों ने धूम भी मचा रखी हुई है, तो सबकी निगाह में भी हम लोग हैं। क्योंकि आज जॉब अगर आप देखेंगे पिछले साल में 3.53 लाख पीपल जो जॉब दिए गए, जिनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया और बाद में उनको ऑफ़र लेटर नहीं दिया गया, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में अब जॉब नहीं है, वो एकदम बिल्कुल भर चुका है वहाँ पे।
और अनलेस अनटिल यू आर हैविंग 3-5-4 टाइप ऑफ स्किल सेट लाइक डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, तीनों अगर नहीं आता है तो आपको नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो और यहाँ पे आपको एकदम फोकस्ड 5 स्किल सेट, 6 स्किल सेट, वैसे कैपेबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि जो अपने कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है वो 27 टाइप ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। तो उसमें कोई 1, 2, 3 भी अगर ले रहा है ना, उसकी सैलरी गारंटीड है कि 50,000 रुपये से ऊपर होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता है।